हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 13 जनवरी 2022 का कार्यपत्रक 67 यानी कि वर्कशीट 67 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो आज हम इस वर्कशीट में जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आवृत बीजी पौधों में यौन प्रजनन एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, पराग कणों द्वारा निर्मित नर बीज डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये जो पराग कण है, ये पराग कण है। ये पराग कण कहाँ जाते हैं? इस ट्यूब से होते हुए ये यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं और उनके साथ इसका निषेचन होता है और फिर क्या बनता है? एक भ्रूण बन जाता है और ये भ्रूण जो है वो आगे विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। ठीक है। पराग कणों को परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पुंकेसर से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है, जो या तो एक ही पौधे या भिन्न पौधे में हो सकता है। तो पराग कणों को क्या किया जाता है? परागण की विधि द्वारा वो पुंकेसर को वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है ना, यहाँ पे क्या होता है? सारे जितने भी पराग के कण होते हैं यहाँ लाए जाते हैं। तो अब वो कैसे होता है? वो अगर एक ही पौधे पे है नर और मादा भाग, तो वो एक पौधे से ही आ जाते हैं। ठीक है, उसी से ही आ जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्वपरागण। और अगर कहीं और दूसरे पौधों से, ठीक है, दूसरे फूल से अगर वो पराग कण किसी और फूल पे आके वर्तिकाग्र पर चिपक रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर परागण। पर मतलब दूसरे से आया है ना, तो वो हो जाएंगे पर परागण। और जो अपने ही पौधे में, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो जिसमें दोनों नर और मादा भाग होते हैं, तो मादा भाग तो है, ये नर भाग में क्या हो रहे हैं? पुंकेसर उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसी पौधे के पुंकेसर जो हैं उसके मादा भाग पे जाके चिपक जाते हैं। तो इस तरह के परागण को हम बोलते हैं स्वपरागण, क्योंकि वो सेम पौधे में ही हुआ है। ठीक है। और जब बाहर से आते हैं परागकण और उसके वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर परागण। पर परागण जीवित पराग कणों किसमें होता है? मनुष्य, जानवरों, कीड़ों आदि के साथ अजैविक माध्यमों के माध्यम से आ जाते हैं। अब ये पर परागण कैसे होता है? मतलब दूसरे पौधों के पराग के कण कैसे आते हैं? या तो वो आते हैं मनुष्यों के से, ठीक है, जैसे आपने या जानवरों से आ गए या कीड़ों से आ गए। तो वो क्या होता है? बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जो है वो चले जाते हैं। या फिर हवा से, हवा चलती है तो पराग के कण उड़ के क्या हो जाता है? दूसरे पौधे पे चले जाते हैं, उसके वर्तिकाग्र पर वो चिपक जाते हैं और इससे इस तरह पर परागण हो जाता है। इसी तरह अगर कोई पौधा हमने इसे तोड़ के वहां पे पानी में डाल दिया, उसके जो पराग वो क्या कहते हैं, पुंकेसर है, वो पानी में गिर गए और दूसरे इसी तरह से दूसरे पौधे में चले गए वो, तो उस तरह भी क्या है? पर परागण हो जाता है। हवा से हो जाता है, पानी से हो जाता है। और जब एक परागकण एक उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वो परागकण चाहे तो अपने ही पौधे का हो या वो किसी मनुष्य, जानवर, कीड़े, हवा, पानी के मदद से दूसरे पौधे के परागकण इस पौधे पर आ जाएं, तो क्या होता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो यह परागनली बनाने के लिए अंकुरित होता है, जिसके माध्यम से दो नर युग्मक बीजांड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से मैंने बताया आपको, पराग के कण आए, ठीक है, ये नर युग्मक आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको फिर क्लियर करके यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से पराग कण यहाँ वर्तिकाग्र पर आके चिपके, वहां से ये इस ट्यूब से अंदर आए और यहाँ पे अंडाशय था, यहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं और यहाँ से आके ये जो पराग के कण है ये निषेचित हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भ्रूण बनता है और भ्रूण बन के जो फिर वो उसका विकास होता है। निषेचन के बाद एक भ्रूण बनता है और बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है।
जो अंकुरण से पहले निष्क्रियता की अवधि में गुजरता है। तो यहाँ पे बीज बनता है, ठीक है, और बीज बनने के बाद क्या होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। ये नहीं कि बीज बना है तो उसमें से अपने आप पौधा निकल आएगा, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और जब उसको उचित वातावरण मिलता है तो वो जो है एक नया पौधा बन जाता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, ये आपकी जितनी भी साबुत दालें हैं वो एक तरह से बीज हैं। अब वो अपने आप डिब्बे में पड़े पड़े वो पौधा तो नहीं बनता ना। वो पौधा कब बनता है, जब हम उसको मिट्टी में दबाते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं और सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो मतलब जब उचित वातावरण मिलता है किसी बीज को, तभी वो एक पौधे के रूप में बदलता है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट है, अंडाशय तेजी से बढ़ता है और फल के रूप में पकता है। इस बीच पंखुड़ियां बाह्य दल, पुंकेसर शैली और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर जाते हैं। जब ये चीज ग्रो होना शुरू हो जाती है, ये बहुत तेजी से ग्रो होती है, तो जो हमने पढ़ा था पौधे के फूल के भाग देखे थे ना आपने लास्ट वाली वर्कशीट में, तो उसमें क्या था, उसके पंखुड़ियां थी, बाह्य दल था, पुंकेसर, ये सारी चीजें झड़ जाती हैं और एक जो है वो बीज जो है वो भ्रूण जो है वो बड़ा हो जाता है। बीज में भविष्य का पौधा या भ्रूण होता है। वो जो बीज जो है वो जब विकसित होता है तो उस बीज बीज के अंदर क्या होता है, एक भविष्य का पौधा होता है। आप देखो कि आप जो एक दाल का एक दाना लेते हो, तो उसको अगर आप जमीन में बो देते हो और वो बड़ा होता है तो वो एक पूरा वो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। तो एक छोटे से बीज में इसका मतलब कि पूरा एक पौधा समाया हुआ होता है, जो अंकुरण नामक प्रक्रिया द्वारा अनुकूल परिस्थिति में अंकुर के रूप में विकसित होता है। तो उसका बीज का क्या होता है, उसको हम माध्यम देते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनाते हैं, और उसका जो है वो अंकुरण होता है और वो अंकुर के रूप में एक पौधे में विकसित हो जाता है। बीज में बीज पत्रों के रूप में संग्रहित भोजन होता है, जो उन्हें सुप्त अवधि में जीवित रहने में मदद करता है। बीजों में या तो एक बीज पत्र या द्विबीजपत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने बीज बोया था, धीरे धीरे क्या हुई, उसकी जड़ निकलनी शुरू हुई, मूलांकुर निकले। नीचे की तरफ जो निकलता है, जो जड़ें जिससे बनती हैं उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। तो उससे क्या होता है, और प्रांकुर जो होता है वो जमीन से ऊपर की तरफ हिस्सा आता है। और फिर ये देखिए यहाँ पे ये छोटी सी पत्ती निकली, ये सारा, और नीचे जड़ें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो ये जो है ये बढ़नी शुरू हो गई, और यहाँ पे ऊपर पत्तियां वगैरह जो है वो उसमें निकल आई, ठीक है। ये तो होता है द्विबीजपत्री में। जैसे कि द्विबीजपत्री कैसे होते हैं, राजमा है, चना है, ठीक है, जिसमें अगर हम उसको भिगो के खोल के देखें तो जिसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं वो होते हैं द्विबीजपत्री। और जिसमें अगर हम उसको भिगोएं फूलने पे, अगर वो एक ही पार्ट रहे, मतलब वो दो में नहीं खुल रहा, तो उसको हम बोलते हैं एक बीजपत्री। जैसे कि आप देखते हो ये मक्का के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, ये सब क्या है, एक बीजपत्री होते हैं। इसमें यहाँ पे ये देखिए, इसको भी हमने जब मिट्टी में डाला और पानी वगैरह दिया इसको, तो इसमें भी मूलांकुर और प्रांकुर आ गए, ठीक है। मूलांकुर नीचे की तरफ और प्रांकुर जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक नया पौधा जो है वो बन गया। और जब इसका मतलब कि जो एक बीज होता है उसमें एक पूरा पौधा जो है वो समाया हुआ होता है। फिर आ जाता है मानव में प्रजनन। अभी तक हमने पौधों में देखा था प्रजनन, अब हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। मनुष्य में यौवन की शुरुआत में शरीर में कई रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कि जब मनुष्य में यौवन आता है तो उसके शरीर में, उसके रूप में जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों का कारण अलग अलग हार्मोन स्रावित होना है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, नर में अलग हार्मोन होते हैं, मादा में अलग हार्मोन होते हैं। तो वो जो अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, तो हमारे क्या है, हमारे में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। नर में जो होता है वो एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है, और मादा में जो है वो मादा जो है मुख्य रूप से अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां
वृषण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यह तो नर में जो है एंड्रोजन का उत्पादन हुआ और मादा में क्या हुआ, जितने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है वो उत्पादन होता है। यह बालों की वृद्धि और प्रजनन अंगों की यौन परिपक्वता की प्राप्ति जैसे माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। कि ये जो जितने भी ये जो हार्मोन्स निकलते हैं, जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे जो है वो आपकी प्रजनन अंग और बालों की जो वृद्धि होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ द्वितीयक लैक्षणिक लक्षण पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होते हैं। तो अब क्योंकि जो नर होते हैं उनमें अलग तरह के हार्मोन विकसित होते हैं, निकलते हैं, और जो मादा होते हैं उनमें अलग तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो दोनों के जो है लक्षण भी जो है वो अलग अलग होते हैं। महिलाओं में क्या होता है, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, उनकी ऊंची आवाज हो जाती है, शरीर का आकार बदलता है और मासिक धर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जबकि पुरुषों में क्या होता है, कर्कश आवाज हो जाती है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, पहले फटी फटी सी आवाज आती है, उसके बाद थोड़ी जो है वो आवाज जो है वो भारी हो जाती है। नर और मादा युग्मक उत्पादन यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों वृषण और अंडाशय में शुरू होती है। नर और मादा युग्मक का उत्पादन कहाँ होता है, वृषण और अंडाशय से शुरू हो जाता है। नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक रहता है, शुक्राणु या पुरुष युग्मक उत्पन्न होते हैं। नर में जो है वो क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु, और महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मनार्च के शुरुआत मादा युग्मक डिंब के उत्पादन का संकेत देती है। तो मनुष्य में तो जो है शुक्राणु पैदा होते हैं, महिलाओं में क्या होता है, मासिक धर्म जब स्टार्ट हो जाता है तो इसका संकेत है कि अब जो है इसमें जो है जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर महिलाओं में डिंब का उत्पादन बंद हो जाता है। तो मनुष्य जब महिला जो है वो 45 से 50 इयर्स की हो जाती है तो उसमें ये अंडा बनना जो है वो बंद हो जाता है। तो इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाता है, अंडा बनना बंद हो जाता है। तो क्या हो गया, मासिक धर्म जो है वो अब नहीं होता उसको। मासिक धर्म क्या है, जो हमारे अंदर हर महीने अंडा बनता है वो अगर निषेचित नहीं होता तो वो मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जब अंडा बनना बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, मासिक धर्म भी बंद हो जाता है और इसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नर और मादा में गौण लक्षण क्या है। तो आप यहां से ये स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये जो है आपका क्वेश्चन 1 का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है, परागकण क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहां से लेके परागकणों को परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पुंकेसर से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है, जो या एक ही पौधे, सॉरी एक मिनट बेटा, परागकण क्या करते हैं। हाँ, यहां से लेके आप यहां तक लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या स्वपरागन के लिए भी परागकण आवश्यक है। हाँ, परागकण तो चाहिए, चाहे वो स्वपरागन हो या परपरागन हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का एक नामांकित चित्र लिखिए। तो यहाँ पे आपने ये वाला बनाना है, ये वाला आपने चित्र बनाना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।